अच्छा, जैसे ये आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज होगा, जी। उसमें हमारी प्लेट्स वैसी प्रोडक्शन करेंगी जैसे गर्मियों में होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें ये है फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा, कि लोग एक और भी जी, चीज़ लोग ये भी पूछते हैं कि जैसे एक क्लाउडी सा डे है, बादल है, जी, बारिश होने वाली जी। है, उस दिन भी प्रोडक्शन, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर्दियों यार में एग्जैक्टली गर्मी ये सवाल मेरा में? भी था, मेरे भी कुछ इस तरह का सवाल है कि हम यार क्लेम कर रहे हैं कि 10 किलोवाट से आपको 1200 यूनिट की कंजप्शन है, या ये जो आप जो ये बात कोट कर रहे हो, ये पूरे 12 महीने की है या जी, फिर ये 12 सिर्फ महीने की एवरेज निकाली गई। देखिए जी, सूरज 8 से 10 से 12 घंटे निकलता है। इस एवरेज कैलकुलेशन के साथ हम अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि इस एवरेज कैलकुलेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब की है, उस कैलकुलेशन के साथ हम 6 से 7 घंटे का सूरज कैलकुलेट करते हैं और 3 से 4 घंटे एक्सक्लूड कर देते हैं। सुबह शाम वाले 2 घंटे, सुबह वाला 1 से 2 घंटे हम एक्सक्लूड करके आपको ये रेट्स दे रहे हैं। जबकि दूसरी कंपनियां हैं, वो तो आपको 1500 यूनिट बताएंगे एक महीने में। हम गलत बयानी नहीं करते। हम जितने, नहीं। देखिए जी, हमारा स्लोगन है प्रोडक्शन गारंटी, तो प्रोडक्शन की ही हम गारंटी दे रहे हैं। तो हम जितना हमने मेंशन किया अपनी कोटेशन के अंदर, हमारी कोटेशन आप देखें कभी, तो उसके अंदर डिटेल आरवाई गिवन होती है, पूरे हम निकाल के देते हैं। प्लस हमने जो लिखा है, हम वो पूरा करके देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, नहीं, मेरा इसीलिए सवाल हम आप लीस्ट समझे पे नहीं, डिस्कशन करते आप हैं। मेरा सवाल समझे नहीं जी, शायद। मैंने आपसे सवाल ये किया है सर्दी गर्मी कि एक सा ही बनाए। सर्दी है और धूप निकली नहीं है, सूरज नहीं निकला है, सब ठीक है, सर्दी है, मैं बताऊँ। तो ठीक, उसके अंदर भी ये 1200 यूनिट हमें देगा? नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। यहाँ पर फिर गर्मियों में मिल गई आपको 1600 यूनिट्स की प्रोडक्शन, सर्दियों में मिल गई आपको 1000 यूनिट की प्रोडक्शन। आपको सिंपल, इसको सिंपल कर लेते हैं मजीद भी, कि जितनी गर्मियों में प्रोडक्शन मिल रही होगी ना, उसकी 20%, उसकी 80% प्रोडक्शन आपको सर्दियों में भी मिलेगी। क्योंकि जो हम पैनल्स यूज कर रहे हैं ना, वो मोनोपर्क है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाफ कट, ये हमारे पीछे एक पैनल खड़ा हुआ, इसमें देखिए हाफ कट बस बार है। इसका जो अपर पोर्शन है, उस पर अगर शेडो होगा तो ये लोअर पोर्शन वर्क करता रहेगा, लोअर पोर्शन पे शेडो होगा तो अपर पोर्शन वर्क करता रहेगा। प्लस इसकी खास टेक्नोलॉजी कि इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, सोलर इरेडियंस यानी कि जो रोशनी है उससे भी ये बिजली बना लेता है। और सर्दियों में रोशनी तो होती ही है, सूरज नहीं होता, शिद्दत नहीं होती। शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। मतलब मगर ओवरऑल अगर आप सही बताऊं तो आइडियल इनका जो वक्त होता है प्रोडक्शन का, वो फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने होते हैं। ज़्यादा गर्मी भी इसे डिस्टर्ब करती है, इसीलिए तो हम इसकी तरफ से छोड़कर, पी टाइप को छोड़कर हम एन टाइप की तरफ इसलिए गए हैं कि एन टाइप का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, जो हम पीछे अभी तक डिस्कस नहीं कर सके, टेम्परेचर कॉफिशिएंट वो पी टाइप से ज़्यादा है। ये माइनस डिग्री टेम्परेचर से लेके आपको अपर में आपको 50 डिग्री तक ले जाएगा, मैक्सिमम 45 डिग्री। इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एसओसी जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन, उसके मुताबिक तो 25 डिग्री पे काम करता है। मुल्तान में तो गर्मियों में, और जो ऑल ओवर जिस हम रीजन में बैठे हैं साउथ पंजाब में, यहाँ पर तो 50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है गर्मियों में। जो पी टाइप पैनल है, जो एन टाइप पैनल है, उसका 70 डिग्री उसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट जिसे कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो उसकी स्टेबल रहने की कैपेबिलिटी इससे बेहतर है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पैनल यूज कर रहे हैं, वो कम इरेडियंस, कम धूप, कम गर्मी में भी अच्छी प्रोडक्शन देता है। ठीक सो है। लिहाजा ये क्लैरिटी, मिसकंसेप्शन जरूर, ये एक मिथ है जो सोलर इंडस्ट्री में फैलाई गई, जिसको क्लियर करने की जरूरत है कि आपको जो प्रोडक्शन गर्मियों में मिल रही है उसकी 80% आपको सर्दियों में भी मिलेगी, सिर्फ 20% का डिक्लाइन आएगा। वो भी सिर्फ कौन से मंथ्स होंगे, सिर्फ वो शदीद महीना जिसमें धूप कम निकलेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा आ जाता है कि सर्दियों में 5-7 दिन, 15 दिन ऐसे आ जाते हैं मैक्सिमम जिसमें धूप कम निकलती है। अदरवाइज तो सर्दियों में भी धूप तो होती है। यार मैं आपकी सारी बात तो समझ गया। हम दुनिया के उस एरिया में पाए जाते हैं जहां पूरा साल रेडियंस फैक्टर अच्छा होता है। हमारे साथ एक कंट्री मौजूद है, इंडिया। इंडिया फ्यूचर में अपनी इस धूप को कैश करवाने जा रहा है, एनर्जी हब बनने जा रहा है, और हमारे मुल्क में इस पे डेवलपमेंट और ऐसा कोई वर्क नहीं हो रहा गवर्नमेंट लेवल पे। तो हम अपने अपने एंड से जितनी एफर्ट हो सकती है हम कर रहे हैं। यार मेरा एक सवाल, जी, यार अक्सर मार्केट के अंदर मैं अपने एनालिसिस कर रहा होता हूँ, वहाँ जी, पर लोगों के घर लाख लाख रुपए बिल आ रहे हैं, सवा सवा लाख रुपए बिल आ रहे हैं, और वहाँ ठीक है, पर जो सेल्स पर्सन है हमारी कंपनी के, वहाँ जाते हैं, जी, वहाँ जाके मीटिंग करते हैं उनसे, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल टाइम जाके उनसे मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन वो टच से मस नहीं होते। ठीक है, उन वो कहते हैं यार मेरी अर्निंग 25 लाख, 25 लाख, 30 लाख मेरी अर्निंग है, ठीक तो है। यार मैं क्यों सोलर को लगवाऊँ अपने पास, मैं दे सकता हूँ, बिजली का बिल पे कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो ये उस सिस्टम, उन बंदों को हम किस तरह क्रैक मैं करेंगे? बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिन बंदों से हम मिल रहे हैं ना, दे आर द कॉम्प्लेक्स पीपल, डिफिकल्ट पीपल जिन्हें कहते हैं।
हमारी सेल्स की जबान में इन्हें बोला जाता है सेल्स ब्लॉकर्स। ये सेल्स को ब्लॉक करते हैं। ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो चेंज को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। देखिए किसी भी माशरे में आप चेंज लेकर आते हैं तो कुछ लोग होते हैं चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं, सोलर को अप्रिशिएट करने के बजाय उसको क्रिटिसाइज करते हैं। आप जी इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि देखें अब आपसे 5 साल पीछे जाएं, 2018 में 17 में आपको यूनिट रेट बिजली का मिलता था 10 से 12 रुपए। आज के दिन में आपको यूनिट रेट 50 से 60 रुपए मिल रहा है रेजिडेंशियल। आप अपना फुल रेट निकालें ना टैक्सेस मिला के, तो आपको 50 से 60 रुपए फी यूनिट पड़ रहा है। अब भी गवर्नमेंट आपको 40-45 रुपए बता के मिस मैनेज कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। सेकेंडली जो कमर्शियल लेवल पर तो ये यूनिट 120 रुपए तक जा चुका है, और ये कैलकुलेशन ना हमारा कोई मीडिया हाईलाइट करता है, ना कोई प्राइवेट एंटिटीज बात करते हैं इस पे, ना कोई दूसरी बात होती है। सेकेंडली इसमें यह है कि अगर तो पिछले 5 साल में आप उसका ग्रेजुअल देखें कि अगर उसका ग्राफ यूं जा रहा था ना स्ट्रेट के लिए, कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये बड़ा फायदेमंद है, मैं नहीं जाता वापडा की तरफ। अब से 5 साल पहले ट्रेंड भी तो नहीं था ना इतना। जैसे ही एनर्जी प्राइसेस का ग्राफ यूं स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो 5 साल में अगर यूनिट आपका 50 रुपए का हो गया, 50 से 60 रुपए का, तो अगले 5 साल में आप यूनिट को कहां देखते हैं? 120 रुपए का। आप बेयर कर लेंगे घर के लिए 120 रुपए का यूनिट? मतलब डेफिनेटली अगर मेरा बिल 75,000 आता है तो वो 1.5 लाख रुपए पहुंच जाएगा। 1.5 लाख रुपए आप उसे 12 महीने से मल्टीप्लाई करें, आप कितने पैसे आप वापडा को दे रहे हैं। वापडा को देने के बाद भी ना मीटर की ओनरशिप आपकी, ना कनेक्शन की ओनरशिप आपकी, जिस महीने आपने बिल नहीं भरा कट जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि बिल तो लाइबिलिटी है, सोलर एसेट है। ये सोलर एसेट और लाइबिलिटी डिबेट ये हम फ्यूचर में करवाने जा रहे हैं कि एसेट व्हाट इज द, कि सोलर कैसे एसेट है और बिल कैसे लाइबिलिटी है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि रेजिस्ट करते हैं, सेल्स ब्लॉकर होते हैं, कि वो लोग बल्कि इकोनॉमी पर लाइबिलिटी, कि जो कि एक्सपेंसिव एनर्जी लेके यूटिलाइज कर रहे हैं। स्मार्ट लोग तो फैसला करके स्विच भी कर चुके हैं अब तक, और माशाल्लाह देखें कि इस टाइम 1000 मेगावाट से ज्यादा इंस्टॉलेशन पाकिस्तान में हो चुकी है। सो हर फील्ड में इस किस्म के लोग होते हैं, तो उनके लिए हमारा ये सजेशन है कि थिंक स्मार्टर एंड स्विच टू द सोलर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने वो पूछा था आपसे कि सर्दियों में इसकी प्रोडक्शन आपने बताया कि जी, जी। 80% का जी, जी, efficiently 20% का डिक्लाइन है। ठीक है। अब सर्दियों में गैस का भी शॉर्टफॉल होता है, सुई गैस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे अप्लायंसेस जो गैस वाले होते हैं वो बिजली पे आ जाते हैं, अल्टरनेट बेस पे आ जाते हैं। तो जब हमारी प्रोडक्शन ही कम हो गई है, तो फिर हम उन अप्लायंसेस को कैसे चलाएंगे? हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, इसमें तो बल्कि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं मुनीब खालिद साहब, क्योंकि ये कराची में रहते हैं, तो इनके कराची के जो हालात होते हैं सर्दियों में गैस को लेके वो इन्हें बेहतर पता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल शहर है, तो वो गैस जो है वो इंडस्ट्री की तरफ डाइवर्ट कर दी जाती है। क्या हालात होते हैं? तो अब उसका आंसर हम देते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि देखें जी, सर्दियों में जहाँ प्रोडक्शन डाउन हो गई ना, वहाँ आपकी कंजम्पशन भी डाउन हो जाती है, आपके एसी बंद हो जाते हैं, आपकी जो दूसरी अप्लायंसेज हैं वो की कंजम्पशन कम हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सरप्लस यूनिट का जो चार्ट है वो बढ़ जाएगा। तो जो आपके पास जो यूनिट्स नेट मीटरिंग के बाद जमा हो रहे हैं ना, उनका ग्राफ बढ़ता जाएगा। गर्मियों में आपके पास अगर 50 यूनिट बच रहे हैं, तो सर्दियों में आपके पास 300-400 यूनिट एक महीने के बचेंगे। देखिए यार प्रोडक्शन, दानियल साहब, इस पे प्रोडक्शन एक इशू देखें, इसके अंदर एक सिंपल सी साइंस है। जी। सर्दियों में हम एसी नहीं चलाते, सिंपल सी बात है कि लोग उसमें हीटर चलाते आपके लोग हीटर चलाते हैं, तो हीटर आपके जैसे कराची है, लेस कंजम्पशन होता है। मुल्तान है, मुल्तान के अंदर आप कोई स्पेसिफिक 1 या 2 मंथ ऐसे आते होंगे आप लोगों के पास जिसके अंदर आप अपने हीटर को और दूसरे कंप्लायंस है उनको एक्टिव करते होंगे। ये तो आपने 5 महीने 6 महीने तो नहीं चलाना ना। तो अगर आपने 2 महीने सर्दी में आप पंखे भी बंद हो जाते हैं आपके, तो मुल्तान जब आपके हीटर चलेंगे तो उस तक पंखे भी बंद हो जाएंगे आपके। और यहाँ तो डेफिनेटली आपका सिर्फ खर्चा क्या रह जाएगा, एक आपकी हीटर का और एक आपके जो ये बल्ब हैं और दूसरी चीजें रह जाएंगी। उसके अलावा तो आपकी वो कंजप्शन फिर भी एट द एंड जो है ना वो कम ही होगी। और दूसरे जो वो 2 महीने जिसके अंदर आपको हीटर नहीं चलाने हैं, जिसमें आपने पंखे भी बिल्कुल ही 2 और 1 और 2 पे चलाने हैं, और उसके अंदर आपका एसी भी नहीं चलना, और डेफिनेटली इस्त्री भी लोगों की सर्दियों में कम हो जाती है कि हम पानी यहाँ वाली पर दिन मोटर में भी 2 कम 2 चलती है, 3 पानी 3 का दफा इस्तेमाल कपड़े कम इस्त्री होता है। करते हैं, प्रेस करते हैं। तो सर्दी में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक सूट को 2 दिन चला लेते हैं,
तो आपकी इस्त्री की कंजप्शन भी कम हो गई, इस तरह आपके पंखे की कंजप्शन भी कम है। और जैसे बदले आप नहाएंगे कम, कपड़े कम धुलेंगे, तो आपको क्या कि मोटर भी कम चलेगी, तो एनर्जी आपकी कम मोटर भी एनर्जी लॉ इज कंजप्शन भी सिंपल। कम हो गया आपकी। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट हाईलाइट कर दूं कि जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, उसके मुताबिक हमारे ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारे गिवन है, इस तरह बलोचिस्तान से हमें गैस मिलती है, तो ये रिसोर्सेज वक्त के साथ साथ श्रिंक होते जा रहे हैं। देखें जी, हम 25 करोड़ की आबादी है, 250 मिलियन पीपल, हमारे लिए हम सबको एनर्जी चाहिए, तो गैस जो है वो भी श्रिंक होती जा रही है इन फ्यूचर। अब से जिस तरह 2023 में बैठे 2028 में आप खुद कह रहे होंगे कि यार जो गैस है वो अवेलेबल ही नहीं, तो हम गर्मी सर्दी इलेक्ट्रिकल स्टोव से अब काम चला रहे हैं, श्रिंक भी हो जाएगी और एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। इसको एक और उस पर्सपेक्टिव में देखें कि ये जो एनर्जी के जो हाइप है ये जस्ट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ऑल ओवर द ग्लोब चल रही है। एनर्जी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्साइड कर गए हैं जस्ट बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, क्योंकि उस वॉर ने दुनिया में जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं वो एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए हैं, तो एनर्जी रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। उसकी वजह से ये हमारा जो यहाँ का लोकल बिजली का यूनिट है ये भी महंगा हुआ है, गैस जो है वो भी हमें महंगी करनी पड़ेगी, और इन फ्यूचर एनर्जी रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जाएंगी। जैसे कि आप सिंपल सी मिसाल ले लेंगे, जो अब मार्केट में इन्वर्टर एसीज आए हैं, कुछ ऐसे एसीज आ गए हैं जो डायरेक्ट पैनल से चलते हैं, उनकी कीमत देख लें, 5-5 लाख के वो एसी हैं, जस्ट बिकॉज के वो एनर्जी एफिशिएंट है इसलिए वो बिक रहे हैं इतने में। सो लिहाजा स्मार्ट और बेहतर डिसीजन यही है कि आप गर्मी सर्दी दोनों यूजेज के लिए आप सोलर लगवाएं और गैस को भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं, मुल्क के रिसोर्सेज को भी बचाएं, अपने पैसे को भी बचाएं, और जो गैस है उसको छोड़कर आप इलेक्ट्रिक स्टोव्स और इन चीज़ों का यूज़ करें।